हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है मत घबराना। कर्नाटक का फर्स्ट पीयूसी हिंदी आधुनिक कविता है और इसके जो कवि है डॉक्टर रामनिवास मानव जी हैं। मैंने यहाँ पे उनका छोटा सा कवि परिचय दिया है। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको कविताओं के कवियों के नाम याद रखना है, क्योंकि जब आप संदर्भ लिखते हो उस समय आपको ये नाम वहां पर लिखना पड़ेगा। बाकी तो ऐसे कवि परिचय नहीं पूछा जाता है, तो अ, आपको याद बस रखना है कवि का नाम, ठीक है। तो मत घबराना। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन इस कविता के माध्यम से। इस कविता में मानव जी जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कभी भी जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी आएंगी, ठीक है। मत घबराओ, आगे बढ़ते चलो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। आपके साथ कोई नहीं है, नो वन इज विथ यू। बट आपको क्या करना है, आपको प्रकृति का साथ लेना है। चांद तारे बोलते हैं ना, इनको अपना साथी मान लो और आगे बढ़ते चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाधाओं से मत घबराना, कदम साथ कर बढ़ते जाना, कोई साथ ना रहने पर भी चांद तारे साथ रहेंगे, दर्द तुम्हारा बांटेंगे, वे तुमसे अपनी बात कहेंगे, सच्चा साथी जान उन्हें तुम अपनी सारी व्यथा सुनाना। कवि मिलते ना कि बाधाओं मतलब क्या होता है, अड़चन। ओके, जब कोई काम कर रहे हो, आप किसी चीज आप अपना गोल सेट किए हो और उसमें कुछ बहुत सारी अड़चने आती है, ठीक है, तो वो बाधाएं कहलाती है। मत घबराना मतलब कभी भी स्केर्ड मत हो, आगे बढ़ते चलो। कदम साथ कर मतलब एक एक कदम को सही तरीके से जमाते हुए, ठीक है। कोई साथ ना रहने पर भी चंदा तारे साथ रहेंगे, कोई साथ नहीं देगा आपका, और ये चीज बिल्कुल सही है। डिफिकल्ट टाइम पे आपका कोई साथ नहीं देता। जब आपका समय बहुत अच्छा चलता है तो बहुत लोग आपके साथ रहेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, चांद तारे तुम्हारे साथ रहेंगे। प्रकृति को अपना कहते हैं ना, प्रकृति को अपना साथी बना लो। दर्द तुम्हारा बांटेंगे, वे तुमसे अपनी बात कहेंगे। तुम्हारे अंदर की जो प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर में जो दर्द है, वो तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। तुम उनसे कहो, जो तुम्हें कहना है वो तुम उनसे कहो। तुमसे अपनी बात कहेंगे और वो भी तुमसे अपनी बातें कहेंगे। सच्चा साथी जान उन्हें तुम अपनी सारी व्यथा सुनाना। व्यथा मतलब क्या होता है, एक प्रकार से दुख तकलीफ, जो कि हमने कहा ना, बाधाएं। अगर बाधाएं आएंगी मतलब दुख तकलीफ आएगा। तो सच्चा साथी जानकर, साथी मतलब क्या होता है, दोस्त। ओके, तो तुम उन्हें क्या मानो, कि उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानो और उनके साथ अपनी सारी व्यथा सुनाओ। मतलब व्यथा मतलब जो भी दुख तकलीफ है उसको आप उनके साथ शेयर करो। संदर्भ क्या आएगा, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य व्यवस्था के मत घबराना नामक कविता से ली गई, जिसके रचयिता डॉक्टर रामनिवास मानव जी है। प्रसंग क्या आएगा, कवि नवयुवकों को संदेश देते हैं कि जीवन के पथ पर प्रकृति को साथी बनाने की बात कही गई। मैंने कहा ना, प्रकृति, नेचर एक बहुत बड़ा आपका बोलते हैं ना, हीलिंग होता है। आप पेड़ों के पास जाते हो, आप उनके कुछ भी कहिए। नेचर एक ऐसी चीज है जो आपको बोलते हैं कि मेंटली प्रिपेयर करती है, आपको अच्छा लगता है, इसीलिए तो लोग नेचर के पास जाना पसंद करते हैं। तो यही कहा गया है। अर्थ इस कविता में कवि कहते हैं कि जीवन में अपनी आने वाली बाधाओं तकलीफों से घबराना नहीं, कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उसको घबराओ मत, बस कदम मिला के, मैंने कहा ना, स्टेप टू स्टेप आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ के जाना है। इस सफर में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, ये चांद तारे तुम्हारे साथ है, वे इस सफर में तुम्हारे सच्चे साथी रहेंगे। तुम अपने सारे दुख दर्द उन्हें बताना, वे जीवन में तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम उन्हें अपना साथी मान सकते हो, प्रकृति तुम्हारी बातों को सुनती है और तुम्हारा साथ देती है, ठीक है। तो बहुत सरल कविता है और बहुत अच्छी कविता है। वीराने में नदियां निर्झर जैसे हरदम हंसते गाते, आप अकेले अपने साथी सदा अकेले बढ़ते जाते, सच्चा साथी जान उन्हें तुम जीवन पथ पर कदम बढ़ाना। वीराना, वीराना मतलब क्या होता है, शून्य प्रदेश, या फिर आप ये कह सकते हो जहाँ कोई ना रहता हो, ठीक है। नदियां निर्झर, नदियां मतलब क्या होता है, रिवर। निर्झर मतलब झरने। जैसे हरदम गाते, आप प्रकृति को अपना आइडियल मानो, ठीक है। क्या आइडियल है कि जब नदियां बहती हैं, जब झरने बहते हैं, वो अकेले रहते हैं वहां पर, लेकिन वो हमेशा कैसे रहते हैं, हंसते गाते निकलते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि प्रकृति की जो आवाज होती है, बोलते हैं ना, जैसे अगर झरना है, वाटरफॉल है, तो उसकी जो कलकल की आवाज आती है, जो पानी की आवाज आती है, उसको हंसते गाते के रूप में बताया गया है। आप अकेले अपने साथी सदा अकेले बढ़ते हैं। अगर आप अपने जीवन में आप अकेले साथी हो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियों में अकेले पड़ जाते हो, पर यहाँ पर क्या कहा गया, अगर आप अपने जीवन में अकेले पड़ गए तो आप अपने आप को ही अपना दोस्त मानो और सदा आगे बढ़ते चलो। सच्चा साथी जान उन्हें तुम जीवन पथ पर कदम बढ़ाना। सच्चा साथी है वो तुम्हारा, देखो आप उनसे वहां से सीख ले सकते हो कि कैसे नदी और झरने अकेले जीवन काटते हैं, बोलते हैं ना, अकेले बढ़ते जाते हैं। बस वैसे ही कहा है कि आप का कोई साथी नहीं मिलेगा, आप अपने आप को अपना साथी बनाओ, बस कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते चले जाओ।
संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग भी बहुत हद तक वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हो आप नदियों झरनों से सीख लेने की बात कही गई है। कविता में कवि कहते हैं कि तुम नदियां और झरनों को देखो तो देखो वो वीराने में अकेले हंसते गाते आगे बढ़ते हैं, वैसे ही तुम भी अकेले आगे बढ़ो और अपने खुद के साथी हो और इन्हें तुम अपने जीवन पथ पर अपना साथी मानकर आगे बढ़ते जाओ। तुम आगे बढ़ो, किसको आइडियल मानने की बात कही है? तो नदियों को मतलब रिवर को, झरनों मतलब वाटरफॉल को। थर्ड वन, पथ क्या वह बाधाएं जिसमें बार बार टकराती ना हो और तितलियां रोक सकता राही को ललचाती ना हो, पर तुम डर कर या लल जाकर बीच राह में मत रुक जाना। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या वह बाधाएं जिसमें बार बार टकराती ना हो? बाधाएं मतलब क्या होता है? आप देखिए, डेली जीवन में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। डेली जीवन में आपका ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत खुश रहते हो दिन भर, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ तो बार बार हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आते रहती है। बट हाँ, कुछ बाधाएं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है या फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उसको सॉल्व करना। बात, अगर आपने कोई रास्ता सेलेक्ट किया, अगर आपने कोई गोल सेट किया है, तो डेली कुछ ना कुछ बाधाएं, तो उससे टकराना है आपको, उसको फाइट करना है। और तितलियां रोक रास्ता राही को ललचाती है। यहाँ तो तितलियां जो वर्ड लिया है ना, ये यहाँ पर बोलते हैं ना कि उन चीजों को जो आपके दिमाग को, आपके मन को भटकाती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपने अपना गोल, आपने कोई भी रास्ता पसंद किया और उस रास्ते पर जब आप चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। उन्हीं को ही ये तितलियां कहा है, ठीक है। पर तुम डर कर या ललच कर बीच राह में मत रुक जाना। पहली चीज, डरना मतलब स्कैर्ड मत हो। प्रॉब्लम्स आएंगी, यू फेस इट, डरो मत। ओके, ललचा कर, मैंने कहा ना, तितलियां वो चीजें हैं, तितलियों को रिप्रेजेंट ऐसा किया गया है कि तितलियां बड़ी सुंदर होती है, राइट। जैसे हम तितलियों को देखते हैं, बटरफ्लाई, तो हम उसकी तरफ भागने लगते हैं। तो बस वही चीज है कि आपकी राह में जब कुछ और चीजें आएंगी जो आपको डाइवर्ट करेंगे, उसके पीछे मत भागो, अपने राह में हमेशा चलते चलो। संदर्भ वही, कवि जीवन के प्रसंग में कहा है कि कवि कि जीवन के पथ पे आगे बढ़ने की बात कही गई। इस पद में कवि कहते हैं कि जब तुम अपने राह में आगे बढ़ोगे तब तुम्हें कई बाधाएं रोकेंगी, तितलियां रोककर तुम्हें ललचाएंगी, आगे बढ़ने नहीं देंगी, पर इस पथ में बिना डरे और बिना ललचाते हुए आगे बढ़ना है। तुम्हें कहीं नहीं रुकना है, बस अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते रहना। जो मैं यहाँ पर समझाती हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत हद तक वो ज्यादा सरल होता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आप अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको नहीं, कोई भी कविता को, बस आपको बस समझना है कि मीनिंग्स क्या है, इसीलिए मैं सारी मीनिंग वहां पर देकर रखती हूँ। फोर्थ वन, मंजिल सदा उसी को मिलती, धीर वीर जो बढ़ता जाता, कांटों को भी फूल समझता, विपदाओं से हाथ मिलाता, काया तो घबराते वे ही, वीर न करते कभी बहाना। मंजिल, मैंने कहा ना, गोल, जो भी आपके जीवन का गोल है, जो भी आपने टारगेट फेस किया, उसी को मिलती, धीर वीर जो बढ़ता जाता। धीर होना मतलब पेशेंस, वीर मतलब किसी का जो हमेशा फाइट करते जाता है, प्रॉब्लम्स को लड़ना, प्रॉब्लम्स को फाइट करना, दिस इज द वीर, वीरों का काम है, राइट। कायरता नहीं कहलाती। कायर लोग, वो कहते हैं ना कि आपने कोई गोल सेट किया, आपसे नहीं हो रहा, एक बार में एग्जाम आपने नहीं क्लियर किया, दो बार में, तो लोग जो कायर होते हैं वो क्या करते थे, छोड़ देते हैं, उस लाइन को छोड़ देते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं वो लड़ते ही जाते हैं। तो वहां पर वैसे वाली बात कही है। कांटों को भी फूल समझता, विपदाओं से हाथ मिलाता। वीर जो होते हैं वो कांटों को भी फूल समझते हैं, ओके। मतलब कांटे मतलब क्या? प्रॉब्लम्स, उसको भी वो फूल समझते हैं। विपदाओं से हाथ मिलाते, विपदा मतलब क्या होते हैं? कठिनाइयां से हाथ मिलाते, ठीक है, फेस इट, जो होगा देखी जाएगी, अभी तो पहले इसको फाइट करो, लाइक दैट। कायर तो घबराते वे ही, वीर न करते कभी बहाना। कायर जो होते, मैंने कहा ना, किसी चीज से डर जाना, किसी चीज के से बोलते ना कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, पीछे हट जाना, दैट कॉल्ड द कायर, ओके। तो कायर तो घबराते हैं, वीर न करते बहाना। बहाना मतलब कि एक्सक्यूज देना, या किसी चीज के बारे में बोलते हैं ना कि टाल मटोल, नहीं मैं कल करूंगा, नहीं मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा, लाइक दैट। तो बहाना वो नहीं करते जो वीर होते हैं। संदर्भ वही है, प्रसंग भी बहुत हद तक वही है। अर्थ मैं पढ़ देती हूँ। कवि अपनी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन में संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। संयम रखना मतलब पेशेंस, ओके, बोलते हैं ना, कम डाउन, जो भी चल रहा है इट्स ओके, ओके। जो कांटो अर्थात जीवन की बाधाओं को फूल समझकर पार करते हैं, जो कठिनाइयों से घबराते नहीं, क्योंकि वीर कभी बहाना नहीं बनाते। कायर घबराते और डरने का बहाना बनाते। हमेशा वीरों की तरह मुसीबतों का सामना कर आगे बढ़ना चाहिए, हमें हमेशा फाइट करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स डेली आती है, कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डर के मारे कहीं अपना काम छोड़ दो, अपना गोल जो आपने किया उसको स्टॉप कर दो, नहीं, बढ़ते चलो, मत घबराना।
तो जो शीर्षक है, जो नाम है जो कविता का, वही ये है कि मत घबराना, आगे बढ़ते चलो। जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो आपको फेस करनी है। किसकी तरह? वीरों की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे कविता का मैंने थोड़ा सा सार दिया गया है, जो कि अगर जैसे कि पूछते हैं ना कि कविता के माध्यम से क्या बनाना बताना चाह रहे हैं, कविता के माध्यम से, तो आपको ये सार वहां पे लिखते हैं। और अगर एक एक पंक्ति का आता है, एक एक काव्यांश का आता है, तो उसका तो सारा मैंने आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, and thank you so much.